फ्रेंड्स वेलकम बैक ITR ADB। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में। इसमें हम ओल्ड स्लैब रेट भी देखेंगे और न्यू स्लैब रेट देखेंगे और कौन सा स्लैब रेट हमारे लिए सही है यह भी देखेंगे। डिडक्शन के बारे में जानेंगे और 5 लाख रुपए तक जो इनकम एग्जम्प्ट है उसका जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल पे मैं इनकम टैक्स और GST के बारे में वीडियोस अपलोड करती हूँ, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ ताकि देखने वाले को वीडियो समझ में आए। फ्रेंड गवर्नमेंट की तरफ से न्यू टैक्स स्ट्रक्चर आ चुका है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया है कि जो भी आपको सही लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर सूटेबल है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर सूटेबल लगता है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर हमारे लिए सही है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं ओल्ड स्ट्रक्चर स्लैब रेट का और न्यू स्ट्रक्चर स्लैब रेट का। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी 2.5 लाख तक टैक्सेबल इनकम है तो आपको ओल्ड रेट से भी 0% टैक्स लगेगा और न्यू रेट से भी 0% ही टैक्स लगेगा। और 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख तक मतलब 5 लाख से अंदर, 5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 5 लाख से नीचे है तो आपको ओल्ड रेट में भी 0% चार्ज होगा और न्यू रेट में भी 0% चार्ज होगा। लेकिन अगर आपकी 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी इनकम ज़्यादा होती है तो आपको उस इनकम पर जो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हुई है 5% से टैक्स लगेगा, ओल्ड रेट में भी और न्यू रेट में भी। ऐसा क्यों, यह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रूल ये है इनकम टैक्स का कि जिसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है, 5 लाख रुपए मतलब 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं, उसको 12,500 रुपये की रिबेट दी जाएगी। अब रिबेट वर्ड कहाँ से आया? रिबेट वर्ड सेक्शन 87A जो इनकम टैक्स एक्ट में है उससे आया। ये रिबेट पहले 3.5 लाख रुपए पर थी 2,500 रुपये, मतलब पहले क्या था, 3.5 लाख रुपए तक आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको 2,500 रुपये टैक्स में डिडक्शन मिल जाता था। और अभी जो आया है न्यू अमेंडमेंट, उसमें क्या हो गया है कि अगर आपकी 5 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको 12,500 रुपये का टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 रुपये ही टैक्स बनता है, इसलिए उसको नील रेट पे बोला गया है कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के अंदर आपकी इनकम है तो आपको उतने का तो डिडक्शन ही मिल जाएगा, 12,500 रुपये का डिडक्शन मिल रहा है। लेकिन 5 लाख से अगर ऊपर जाती है तो आपको 5% से टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो ये 5 लाख रुपए तक की इनकम पर एग्जम्पशन है, ये कैसा एग्जम्पशन है? वो कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, वो डिडक्शन है जो कि सेक्शन 87A के अंदर मिलता है। ओके, अब देखते हैं कि अगर 5 लाख रुपए से ऊपर इनकम जाती है, मतलब 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर पहले क्या था, 20% ओल्ड रेट से 20% टैक्स लगाया जाता था और नया जो टैक्स रेट आया है वह 10% है। ऑप्शन है, आपको ओल्ड वाला चूज़ करना है तो आप ओल्ड वाला चूज़ कर सकते हैं, न्यू वाला चूज़ करना है तो न्यू वाला चूज़ करते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि हम ओल्ड वाला चूज़ क्यों करेंगे, न्यू वाला ही करेंगे ना, टैक्स रेट कम है, वो भी हम आगे समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब 7.5 लाख से 10 लाख तक की जो इनकम है
उस पर ओल्ड रेट से 20% था, न्यू रेट से 15% है। ठीक है, 10 लाख रुपए से 12.5 लाख तक की जो टैक्सेबल इनकम होगी उस पर ओल्ड रेट से 30% था, न्यू रेट से 20% है। 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर ओल्ड रेट से 30% था, न्यू रेट से 25% है। और 15 लाख से जो ऊपर इनकम जाएगी उस पर ओल्ड रेट 30% था, न्यू रेट भी 30% है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि न्यू रेट जो है वो कम है, न्यू रेट में टैक्स हमको कम पेड करना पड़ेगा, परसेंटेज कम है, तो न्यू ही चूज़ करेंगे ना, ओल्ड करेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि ओल्ड रेट में जो भी आपको डिडक्शन मिलते थे वो न्यू रेट में आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे। और अगर आपने एक बार अभी चूज़ कर लिया कि आपको न्यू रेट से टैक्स पेड करना है तो आप आगे चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ सैलरीड पर्सन को ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि वो आगे चेंज कर सकता है, बिजनेसमैन को आगे स्ट्रक्चर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, डिडक्शन का अमाउंट बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है, डिडक्शन जो मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यदि आप डिडक्शन से टैक्स सेव कर सकते हैं तो आपको ओल्ड स्ट्रक्चर ही सही रहता है। हाँ, अगर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आप न्यू स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डिडक्शन से टैक्स सेविंग करते हैं तो आपको ओल्ड रेट ही सही है। आइए देखते हैं कि हम डिडक्शन से कितना टैक्स सेव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपकी इनकम सैलरी से 9 लाख रुपए होती है, ठीक है, तो अब आप होम लोन ले सकते हैं। और होम लोन में जो इंटरेस्ट आप पेड करते हैं, यदि आपने पूरे साल में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पेड किया है या इससे कम पेड किया है या इससे ज़्यादा पेड किया है, वो मैटर नहीं करता, तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। मतलब 9 लाख रुपए की आपकी इनकम हो रही है, लेकिन आपको 2 लाख रुपए होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिल जाएगा, जिससे आपकी 7 लाख रुपए इनकम बचेगी। 9 लाख से 7 लाख आ जाएगी। हम यह मान लेते हैं कि आपने बैंक में सेविंग्स की है तो उसका आपको इंटरेस्ट आया 30,000, इसमें 5,000 रुपये बैंक सेविंग का है और 25,000 आपकी FD वगैरह पे जो इंटरेस्ट आता है उसका है। तो ऐसे करके टोटल हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम हुई वो हो गई 7,30,000। 9 लाख में से 2 लाख रुपए डिडक्शन मिल गया होम लोन के इंटरेस्ट का और 30,000 रुपये ऐड हो गया इंटरेस्ट का। सैलरीड पर्सन है तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और सैलरीड पर्सन नहीं है तो आपको 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलता है। ये सैलरीड पर्सन के लिए अलाउ है। तो आप सैलरीड पर्सन हैं तो अगर आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाता है तो मिलता ही है, इनकम टैक्स में रूल ही है कि सैलरीड पर्सन को 50,000 रुपये का डिडक्शन देते हैं। तो ये आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाता है। तो ऐसे करके आपकी जो 9 लाख रुपए की इनकम है वो 6,80,000 पे पहुँच जाती है। अब इसके अदरवाइज़ भी आप और भी जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80C है, जिसके चलते आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये 1.5 लाख का डिडक्शन आप देखो, आपको ऊपर बताया कि होम लोन लिया है आपने तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आप सेक्शन 24 में कवर कर देंगे, और सेक्शन 80C में आप उसके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये मतलब 1 साल में आपने अगर प्रिंसिपल अमाउंट उसका 1.5 लाख रुपए तक दिया है बैंक को तो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और होम लोन नहीं भी लिया है
तो 80C में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे PPF होता है, EPF होता है, बच्चों की एजुकेशन फ़ीस होती है मैक्सिमम 2 चाइल्ड की, और NSC जो है गवर्नमेंट वाला उस वो भी इसी के अंदर आता है। म्यूचुअल फंड जिनका लॉकिंग पीरियड 5 साल होता है वो भी इसके अंदर आते हैं। इन सब में अगर आप निवेश करते हैं तो भी आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 80D के अंदर आप 25,000 का क्लेम कर सकते हैं, और अगर सीनियर सिटीजन है तो इसकी लिमिट 50,000 तक। और 80TTA के अंदर आप 5,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं बैंक इंटरेस्ट पर। ये 5,000 रुपये बैंक इंटरेस्ट पर क्लेम है, ठीक है। और जो 25,000 रुपये है 80D के अंदर, वो हेल्थ इंश्योरेंस का है, जिसमें आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आता है। अगर आपने अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस यदि आपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो आपको 25,000 का डिडक्शन 80D के अंदर मिल सकता है। तो ऐसा करके आप की जो 9 लाख की इनकम है वो 5 लाख रुपए पर आ जाएगी, और जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए पर आ जाएगी तो आपको 12,500 का रिबेट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपकी 9 लाख तक की इनकम पर कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स, ये तो मैंने थोड़ा बहुत बताया है, और भी ऐसे डिडक्शन हैं जो आप क्लेम कर सकते हो और आपकी 12 लाख तक की इनकम को आप सेव कर सकते हो, जिस पे आपको कोई भी टैक्स पेड नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,